तालिबान को लेकर एक तरफ जर्नल के मजबूत इरादे तो दूसरी तरफ तालिबान को लेकर भारत सरकार का कूटनीतिक प्लान भी है। केंद्र सरकार तालिबान को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। इसलिए आज केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान के हालात पर सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं और हर किसी के मन में यही सवाल है कि तालिबान को लेकर आखिर क्या होगी भारत की आगे की रणनीति। तालिबान को लेकर एक्शन में सरकार। देश को सर्वदलीय बैठक का इंतजार। समय नोट कीजिए, आज सुबह ठीक 11 बजे अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर भारत में सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार पहली बार अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही ईमेल के जरिए राजनीतिक दलों को इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है और आज सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में ये अहम बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में अफगानिस्तान को लेकर सभी दलों के नेताओं को भारत के रुख के बारे में बताया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से सभी दलों को अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से अब तक भारत लाए गए लोगों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और इस बात पर भी चर्चा हो कि तालिबान हुकूमत में आगे चलकर भारत के अफगानिस्तान से रिश्ते कैसे हों। यानी आप इस सर्वदलीय बैठक को तालिबान पर भारत की नेक्स्ट पॉलिसी से जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें ऐसी उम्मीद है कि आगे चलकर केंद्र सरकार कुछ बड़े कदम भी उठाए। हालांकि जहां तक तालिबान की सरकार से भारत के संबंधों को लेकर बात है, तो विदेश मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन भारत किस तरह से अफगानिस्तान के हालातों से निपटने को लेकर एक्शन मोड में है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब से बात की, उनसे अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की और यूएनएससी में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर आतंकवाद और अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर चिंता जता चुके हैं। Look, I think at this point of time we are looking at what is the situation, evolving situation in Kabul. Obviously, the Taliban and its representatives have come to Kabul, so I think we need to take it on from there. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट तक बात की थी और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं में गंभीर चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रविंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, मुझे याद पड़ता है जिस वक्त प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा था और संसदीय कार्य मंत्री को कि तमाम दलों की बैठक बुलाई जाए, उन्हें ब्रीफ किया जाए, सबको बताया जाए कि तालिबान को लेकर के या अफगानिस्तान को लेकर के, रेस्क्यू को लेकर के हमारी क्या रणनीति और क्या कुछ किया गया है। आज 11 बजे बैठक है, क्या और मसौदा रहने वाला है और क्या कौन कौन से दल शामिल होंगे, कैसी कंफर्मेशन है? देखिए सचिन, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो फ्लोर लीडर हैं, सभी पार्टियों के जो फ्लोर लीडर हैं, उनकी बैठक है 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में। और जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, विदेश सचिव वहां पर एक डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद उसमें सवाल जवाब होंगे। माना जा रहा है कि सभी दल, जो भी मेन प्रमुख दल हैं, उसके जो फ्लोर लीडर हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संबोधित करेंगे, विदेश सचिव प्रेजेंटेशन देंगे और जो सवाल जवाब होंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है, जो ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया जा रहा है, जिसमें 16 अगस्त को सबसे पहले 80 लोगों को, भारतीयों को वापस लाया गया है। उसके बाद अभी तक लगभग 1000 भारतीय और अफगानियों को काबुल से, अफगानिस्तान से भारत रेस्क्यू करके लाया गया है। लेकिन एक बात समझने वाली बात होगी कि अफगानिस्तान में जो हमारे डिप्लोमेट थे और जो वहाँ के अन्य जो डिप्लोमेटिक संस्थान के जो कर्मचारी थे, उन सब की वापसी हो गई है।
ऐसे में भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर तालिबान वहां सस्टेन करता है, रिटेन कर लेता है लंबे समय तक, तो उसके साथ उस भारत के क्या रिश्ते होंगे। भारत के लिए एक और चिंता की बात है कि जो वहां पर पिछले 2 दशक से भारत ने जो प्रोजेक्ट चलाए थे विकास डेवलपमेंट के लिए, 3 अरब से ज्यादा डॉलर के जो वहां प्रोजेक्ट चलाए गए थे, उसका क्या होगा। और जो भारत सरकार के जो उन्होंने समर्थन किया था अफगान के नागरिक, उनका फिर आगे क्या होगा। इसके अलावा एक और बड़ी चिंता की बात है, जो विदेश मंत्री सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को अवगत भी कराएंगे कि लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, ये अफगानिस्तान में तालिबान के बहाने या उनके सहारे कहीं न कहीं अपना ठिकाना बना लिए हैं। ऐसे में भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए कितना चिंता की बात होगी। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री खुद 2 बार CCS की बैठक की अध्यक्षता कर चुके हैं, वहां के हालात के बारे में जानकारी ले चुके हैं और हर रोज उनको इस बारे में ब्रीफ किया जाता है, चाहे NSA द्वारा हो या विदेश मंत्री या विदेश सचिव द्वारा। इसे कहीं न कहीं उनको हर रोज ब्रीफ भी किया जाता है। ऐसे में सभी दलों को और पूरे देश को इसमें भरोसे में लिया जाए। प्रधानमंत्री की इस पहल पर विदेश मंत्री की बैठक हो रही है, विदेश सचिव जिसमें प्रेजेंटेशन देंगे, और जो भी विपक्षी दलों की जो सवाल जवाब होंगे तालिबान को लेकर या भविष्य में आगे के रिश्तों को लेकर, उन सब का जवाब इसमें दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं पूरे देश को भरोसे में लाना एक पहल है, भारत का ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में बताना, और भविष्य में तालिबान और दूसरे जो वहाँ के रहनुमा होंगे उनके साथ भारत के कैसे रिश्ते होंगे आगे चलकर, इन सब की डिटेल जानकारी आज सभी दलों के फ्लोर लीडर को दी जाएगी। सचिन, और क्या इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी, कोई रणनीति बनाई गई है क्या? अगर यह सवाल आता है कि तालिबान अगर सरकार बनाता है, या फिर वो जिस तरीके से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा कर रहा था कि जल्द ही वो सरकार का गठन कर देगा, परिषद का गठन कर दिया है, तो फिर क्या रणनीति होगी, कैसे रिश्ते होंगे? देखिए सचिन, अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपने देखा कि 90 के दशक में भी तालिबान ने वहां पर सरकार गठन किया था। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, आपको ज्यादा डिटेल जानकारी होगी, तालिबान को भारत ने मान्यता नहीं दी थी। कुछ देशों ने दी थी, पाकिस्तान जैसे देश, लेकिन भारत ने उसको मान्यता नहीं दी थी। उसके बाद जब वहाँ नई सरकार आई तो भारत ने विकास के वहाँ पर कई योजनाओं को अमली जामा पहनाया। अभी भारत, जाहिर सी बात है, तालिबान अभी सस्टेन करेगा, नॉर्दर्न एलायंस उसको कितना रोक पाती है या फिर आगे चलकर क्या गतिविधियां होती है, क्योंकि तालिबान आतंकवादी संगठन है। वो केवल वहाँ डेमोक्रेसी के लिए नहीं गया है, वहाँ शरिया कानून लागू करने के लिए गया है। और सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, जैसा कि पिछले बार आपने देखा तालिबान के शासन में अलकायदा ने क्या किया था। अलकायदा आज भी जीवित है वहाँ पर, उसके कहीं न कहीं वजूद बचा हुआ है। आगे चलकर क्या होगा वर्ल्ड सिनेरियो में सुरक्षा को लेकर भारत, जाहिर सी बात है, अभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देने वाला है, क्योंकि तालिबान के साथ पाकिस्तान और चीन, ये दोनों के रिश्ते आपने सबके सामने जग जाहिर है। तो भारत ऐसे में वेट एंड वॉच करेगा, लेकिन उसकी कोशिश है कि वहाँ जो भारत के नागरिक माना जा रहा है कि अभी भी 100-150 लोग अभी भारतीय हो सकते हैं वहाँ पर, जिनको लाने में सबसे पहली प्राथमिकता है। जो प्रधानमंत्री ने CCS में भी सभी अधिकारियों को ये हिदायत दिया था कि भारतीयों को सबसे पहले रेस्क्यू करके लाना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में भारत वेट एंड वॉच करेगा तालिबान वहाँ पर कितना अपना बड़ा स्वरूप दिखाता है, और आगे चलकर क्या वो सही में नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी बातचीत करके रियल में डेमोक्रेटिक वहाँ पर कुछ आगे बढ़ता है उस डेमोक्रेसी को रिटेन करने के लिए, या फिर वहाँ पर शरिया कानून और आतंकवादी संगठन के तौर पर ही उसको अपनी पहचान बना के रखेगा। तो भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी वेट एंड वॉच करना। वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है फिलहाल वही बेहतर है, और जिस तरीके से फिलहाल ये देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.